हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, मैं देख रहा था सर सैम्पल पेपर हमें एक सैम्पल पेपर दे दो, हमें कुछ आइडिया दे दो क्या होगा कैसे होगा। तो आपको पता है मैं हमेशा एक रिसर्च करके लेके एक आता हूँ वीडियो, जिससे कि आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिले। आपको याद हो जब टर्म 1 का सिलेबस नहीं आया था तो बच्चों ने रिक्वेस्ट की सर आप टर्म 1 का सिलेबस बताओ, और मैंने जो जो बताया था वो बाद में सीबीएसई ने वही वही दिया था, क्योंकि मैंने प्रॉपर एनालिसिस की थी। वैसे ही सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है मैं प्रॉपर पूरा एनालिसिस करूंगा, और साथ के साथ आपको एक चीज भी बताऊंगा, ठीक है। और वो चीज आप पूरा वीडियो अच्छे से देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सरप्राइज है आपके लिए कि अब मैं भी बोलूंगा नहीं, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। सैंपल पेपर अगर सीधी सी बात है सीबीएसई रिलीज करता है तो किन चीजों को ध्यान रखता है, ठीक है। यह कैसे ध्यान रखा जाता है, आपको पता है हमारी मार्किंग स्कीम को जिस तरीके से नंबर सिस्टम, ठीक है, 6 मार्क्स का है नंबर सिस्टम। मतलब आपको पता होगा नंबर सिस्टम में हमारे दो चैप्टर, नंबर सिस्टम में एक चैप्टर आएगा रियल नंबर, ठीक है। एलजेब्रा में हमारा आएगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ठीक है, और पॉलिनोमियल, ठीक है। दो चैप्टर रहेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें ट्राइंगल हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। स्टेट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर्स टोटल हमारे टर्म 1 में हैं। अब आप बताओ, जब आप सैंपल पेपर सीबीएसई रिलीज करेगा तो मैं आपको बता देता हूँ, रियल नंबर 6 मार्क्स का है तो यहाँ पे एक केस स्टडी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। एलजेब्रा और पॉलिनोमियल 10 मार्क्स का है तो यहाँ पे या तो एक चैप्टर की केस स्टडी होगा या दोनों की केस स्टडी देखने को मिलेगी, ठीक है। सीधी सी बात है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी केस स्टडी देखने को मिलेगी, या फिर ऐसा हो सकता है इसमें एक चैप्टर और फिर इसका रहेगा, कोई एक जरूर होगा, ठीक है। ट्राइंगल से भी केस स्टडी देखने को मिल सकती है आपको। अब इसमें एक दो में वेरिएशन हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्री में नहीं रहेगी, एरिया रिलेटेड टू सर्किल में नहीं रहेगी, और प्रोबेबिलिटी में केस स्टडी के चांसेस बिल्कुल, देखिए प्रोबेबिलिटी में तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि 3 नंबर का है। एरिया रिलेटेड टू सर्किल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हो सकता है चॉइसेस टाइप का कुछ हो जाए, मैं फिर भी कंसीडर कर रहा हूँ कि इसकी केस स्टडी नहीं होगी, ठीक है। यानी शुरुआत के 4 टॉपिक्स पे तो जरूर होगी, यानी कि रियल नंबर, लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इनमें केस स्टडी के पूरे चांसेस रहेंगे। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बाकी एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, असर्शन रीजनिंग होंगे, ये सब चीजें क्वेश्चंस में आपकी रहेंगी। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जैसे आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो जो बच्चे नए हैं चैनल पे, एक तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ के साथ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं आपको असाइनमेंट वगैरह सारी चीज दे रहा हूँ लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताना भूल गया आप लोगों को, क्या कि अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, जैसे होता है ना कि जैसे कल भी बच्चे मैसेज कर रहे थे मुझे कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं आरडी करूं आरएस करूं सर समझ में नहीं आ रहा, ऐसे कुछ भी टाइप के अगर आपको डाउट्स हैं जो आपको 100 में 100 लाने के लिए रोक रहे हैं, तो आप मुझे पर्सनल बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान रखें। तो एक आइडिया लग गया यार मुझे कि यार मुझे रियल नंबर में केस स्टडी क्वेश्चन करना है, ठीक है। केस स्टडी क्वेश्चन करना पड़ेगा, पॉलिनोमियल में भी करना है, लीनियर इक्वेशन में करना है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करना है। ये 4 टॉपिक पे तो जरूर करना है, ठीक है, केस स्टडी, ठीक है। शुरुआत में अभी करना तो सब पे ही है, लेकिन शुरुआत में 4 पे जरूर करना है केस स्टडी। बाकी सबके तुम्हारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। इसी के बेसिस पे मैंने आपके लिए, खास आपके लिए मेहनत करके एक सैंपल पेपर बना दिया है। अगर आपको ये खबर सुन के बहुत अच्छा लगा तो लाइक हो जाए इसी बात पे, क्योंकि आपके लाइक से और आपके कमेंट देख के बहुत अच्छा लगता है। अच्छा हाँ, अगर आपको ये सैंपल पेपर टेलीग्राम पे चाहिए, हालांकि मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ पूरा सैंपल पेपर आप देख सकते हैं, मैं एनालिसिस भी कर देता हूँ, ठीक है, एनालिसिस भी कर देता हूँ आप। लेकिन मुझे ये बताओ, अगर आपको चाहिए तो यार सब लोग कमेंट कर दो, जितने ज्यादा कमेंट होंगे तो मैं सैंपल पेपर टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। अगर आपके कमेंट सबसे ज्यादा रहे, सब लोगों ने बोला मिलके जितने वीडियो में व्यूज आएंगे उतने ही कमेंट आएंगे ना, तो मैं समझ जाऊंगा कि यार सबको चाहिए, ठीक है, रिक्वायरमेंट है आपकी, तो फिर आप लोग बता देना तो मैं डाल दूंगा। तो मैंने आपके लिए लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग सैंपल पेपर बना दिया है, ठीक है। और 40 क्वेश्चंस का ही है, क्योंकि आपको पता है टोटल 40 क्वेश्चंस का है, ठीक है। नो डाउट सीबीएसई का जब सैंपल पेपर आएगा तो वहां पे कुछ चेंजेस थोड़े माइनर से रहेंगे, वो तो आपको पता है यार, मैंने टर्म 1 का सिलेबस बताया था, थोड़े से माइनर चेंजेस रहते हैं, वैसे सैंपल पेपर में रहेगा। लेकिन हाँ, मैंने आपके लिए एक सैंपल बना दिया जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कैसे क्वेश्चन रह सकते हैं, ठीक है।
टोटल देखो, अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ इसको पूरा, अगर स्क्रॉल कर दूं, लास्ट में ले जाऊं, ठीक है, लास्ट में ले जाऊं, और पता है अभी तक किसी ने सैम्पल पेपर नहीं बनाया आपके लिए। देखो 40 क्वेश्चन है टोटल, 40 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन का ये है सैम्पल पेपर, आपको सॉल्व कर लेना है पूरा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके, जरा जरा कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे देखो ये रियल नंबर का है, जैसे ये तुम्हारा देखो मैंने कैसे बनाया, डिजाइन करा है। अच्छा, जो ये सैम्पल पेपर है ना, और ये जो मार्किंग स्कीम है एग्जैक्ट सेम है, यानी 40 मार्क्स का जो पेपर है, नंबर सिस्टम अगर 6 नंबर का है तो मैंने 6 नंबर का ही दे रखा है, चाहे वो केस स्टडी हो चाहे फिर वो एमसीक्यू हो। ऐसी लीनियर इक्वेशन पॉलीनोमियल 10 मार्क्स का है तो मैंने 10 मार्क्स का दे रखा है। प्रोबेबिलिटी 3 नंबर का है, मेंसुरेशन 4 नंबर का है, तो उतना ही दे रखा है मैंने, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बनाया, ऐसा नहीं कुछ भी दे दिया तुम्हें। तो जैसे रियल नंबर का ये केस स्टडी है, तो आप देखोगे क्वेश्चन 1 2 3 4, ठीक है, 5, ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए। फिर देखो ये पॉलीनोमियल का आ गया, बोल दिया, मतलब मैंने क्या किया, लाइन से सीक्वेंस रखा है कि जैसे अगर रियल नंबर में 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, तो मैंने क्या किया है आगे 6 क्वेश्चन 7 8, ठीक है, फिर आप देखोगे 9 10 11, ठीक है, फिर 12 13, ठीक है, 13 13 13 14, दे रहा हूँ मैंने लाइन से बिल्कुल प्रॉपर, बीच बीच में क्वेश्चन डाले, 15 16, ठीक है, और फिर एक केस स्टडी आ गई 17 18 19 20 21, और फिर कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया 22 23 24, ऐसे चलता जाएगा 25 26 27 28, फिर ये केस स्टडी आ गई, फिर इसके 27 28 29 30, इस तरीके से क्वेश्चंस हैं। टोटल 40 क्वेश्चंस हैं। आप एक काम कर सकते हैं, आपको करना क्या है, अगर आप लोग बोलोगे टेलीग्राम पे डालना डाल देंगे, या फिर आप करो 40 क्वेश्चंस को लिख लो, ठीक है, एक काम ये कर सकते हो, और टाइमर सेट कर लो कि तुम कितने मिनट में करते हो, कितने मिनट में करते हो। बाकी मैं आपको एक बार जल्दी से दिखा देता हूँ, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो बच्चे मान लो अगर टेलीग्राम पे आप लोगों ने कमेंट नहीं करा तो नहीं डालेंगे भाई, तो तुम कम से कम स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सबके दिखा देता हूँ। पहला पेज ये, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर इसके बाद ये 4th 5th क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट। यार काफी मेहनत की है आपके लिए, पूरा सिलेबस सोचा है समझा है, तब जाके पूरा एक एक क्वेश्चन निकाला है यार आपके लिए यार। तो यार थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करना, कमेंट लाइक हो जाए यार इस वीडियो में, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद 6 7 8 इस पे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर 8 9 10 इस पे स्क्रीनशॉट, 11 स्क्रीनशॉट, 12 स्क्रीनशॉट, 13 स्क्रीनशॉट, फिर यहाँ पे ये केस स्टडी है, इसको पढ़ना है आपको, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये सिचुएशन दे रखी 14 15 16 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक केस स्टडी इसका स्क्रीनशॉट लें, सारे का स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि आप लोग कर पाएँ, ठीक है। तो 17 18 19 का स्क्रीनशॉट ले लो, 20 21 22 23 24। अब जो मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट करे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और मैं बता रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी, इतना लेवल आपका होना चाहिए अगर आपको अच्छा 100 स्कोर करना है, ठीक है। 25 26 27 27 के बाद एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये केस स्टडी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का केस स्टडी है। इसके बाद 27 28 29 30, ये तुम्हारा हो गया 30 तक। अब 31 स्क्रीनशॉट, 32 33 34 35 36 37 38 39 और इसी तरीके से 40। तो इस तरीके से तुम 40 क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर लेते हो, और अब तुम्हें करना क्या है ये देख लो कितने मिनट में तुम सॉल्व कर पा रहे हो, और तुम्हें वास्तव में कितना परसेंट आ रहा है। अब हो सकता है कुछ बच्चों ने 2 ही चैप्टर करे हो, तो यार तुम 2 चैप्टर जो करे हैं उसके देख लेना क्वेश्चन, जो भी हूँ, ठीक है, वो तुम कर लेना। तुमने अगर 3 चैप्टर कर लिए 3 चैप्टर के हिसाब से कर लेना, एक बार करना जरूर, एक आइडिया लगेगा आपको, ठीक है। आई होप आपको ये मेहनत अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक और
अपडेट करता हूँ। आगे आपको क्या बताना है वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल लेकिन आप ये जरूर कमेंट करना कि आपको ये PDF चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू ऑल।